अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे एक सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये आपके फेसबुक पे पहली बार ऐसा क्लास, ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऐसे इधर उधर की वीडियो देखने से बेहतर है कि कुछ एजुकेशन वाले वीडियो देख लिया जाए और कुछ काम की वीडियो देखा जाए। बकवास करके तो बहुत सारे हीरो बन रहे हैं, लेकिन आप पढ़ के हीरो बनिए, ठीक है? तो इसलिए आपको हमेशा मेरे द्वारा कुछ अच्छी चीजें मिलती है, तो इसलिए पढ़ाई से मतलब रखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? आखिर ये क्या है? यानी कोई एक्शन है, कोई एक्शन है जो कि पास्ट में क्या है, पास्ट में ये शुरू हुआ था, राइट? वो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन ये प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है। प्रेजेंट में भी ये स्टिल है, जारी है, इसका वर्क जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है, यानी फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू होती रह रही है। ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। ये पास्ट में क्या हो रहा है, ये स्टार्ट, ठीक है ना? और अभी जो है स्टिल में भी ये कंटिन्यू है। तो इसका ये नहीं है कि ये कब तक जारी रहेगा। जैसे मैं 2010 से 2011 से पढ़ाते रहा हूँ, तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, उसने शुरू किया था और आगे जो है वो कब तक पढ़ाऊंगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आज तक पढ़ाऊँ या आज से 10 साल और ज्यादा पढ़ाऊँ, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि मैं आगे कब तक ये क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। तो इसमें सेंटेंस कैसे आएंगे, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस टाइप के सेंटेंस अगर आ जाए, इस टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस आ जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या टेक्निक है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो और ना ही ग्रामेटिकल एरर को भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों चाहिए, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस POT, राइट? ये आपका स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव का। क्या? तो अफर्मेटिव, राइट? ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें जो है एक चीज निकल के आ रहा है, POT क्या है, POT क्या है। सबसे जरूरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या किसी भी टेंस जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसका POT क्या होता है, राइट? इस POT का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, ये चीज को देखिए। तो POT जो होता है इसको किस रूप में जानेंगे, जैसे P है, O है, T है, राइट? तो P क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट, P से पॉइंट हो गया, O से क्या हो गया, ऑफ, और यहाँ टाइम। तो ये हो गया। और दूसरे फंक्शन में एक और चीज बोल सकते हैं, दूसरे फंक्शन में यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लो। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे POT। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यहां आप क्या चीज का यूज किए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का, क्या चीज का, सिंस का। और इधर क्या चीज का यूज कर रहे हो, इधर फॉर का। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम है वहां पे क्या, वहां पे फॉर का यूज होता है। क्या चीज का यूज होता है, फॉर का। जहां निश्चित हो, जैसे मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, राइट? तो वो क्या होगा, वो निश्चित हो गया। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, वो निश्चित, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, वो निश्चित। तो वहां सिंस लगेगा कि है, फॉर लगेगा, सिंस लगेगा। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं, मैं, वो कई दिनों से बीमार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कई दिनों से, कई सालों से। तो सब जो है पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसी तरह से ये दो एग्जांपल लेते हैं, वहां पे सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस है कि मैं सुबह से
पढ़ते रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ। तो मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो इसी कंसेप्ट के अनुसार बना हुआ है। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव बीन क्या? अब पढ़ना तो रीडिंग कर दीजिए, रीडिंग। और कब से पढ़ रहे हैं? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग होगा, सिंस मॉर्निंग। यही जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम बना, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम बना। ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे भी स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ऐसे ये भी सही है, राइट है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पीओडी शब्द डाल दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अगर ये समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और इस पे कमेंट भी करें, अपने सुझाव भी दे सकते हैं।